एपिसोड स्टार्ट होता है तो दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानती। मगर उस कैप वाली लड़की के पास आकर दूसरी लड़की ऑटोमेटिकली बैठ जाती है, जिससे वो हैरान होती है कि आखिर ये है कौन। कुछ देर एक दूसरे से बात करने के बाद इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे पता चलता है कि वो कैप वाली डैमन होती है और वो दूसरी लड़की का नाम होता है वैन, जो कि हमारी फीमेल लीड है। वो डैमन हंटर होती है जो कि सारे डायमंड्स को पकड़ रही होती है। इसे ये मिल जाती है तो इसे भी पकड़ लेती है। दूसरी ही तरफ हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जू यान। वो आता है डायमंड हंटर ऑफिस में और वहाँ के गार्ड से कहता है कि जाओ अपने मालिक को बुला कर लेकर आओ। मगर वो कहता है कि वो अरे गहरे लोगों से नहीं मिलते और इसे भगाने की कोशिश करता है। मगर जब वो कहता है कि अपने लीडर से जाकर कहो कि जूयान खुद तुमसे मिलने आया है, तो उस गार्ड की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ज़ूयान एक बहुत पावरफुल डायमंड होता है, सब डायमंड्स का लीडर, और जिसे ये डायमंड हंटर्स वाले काफ़ी सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आज ऑटोमेटिकली खुद ही उनके पास चल के आ गया। ज़ूयान उस डायमंड हंटर ऑफिस में स्वैग तरीके से चलता हुआ आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही उस लीडर को पता चलता है कि ये आया है तो वो फ़ौरन उस पर अटैक कर देता है। डायमंड हंटर के लीडर का नाम होता है जाओ। इसकी ज़ुयान से पुरानी दुश्मनी होती है कि इसकी वजह से 8 साल पहले मेरा ये डायमंड हंटर ऑफिस बर्बाद हो गया था। इनके बर्बाद होते ही सारी पावर्स चैंगवू कैम वालों को मिल गई थी कि अब से ये डायमंड हंटर्स को पकड़ेंगे। मगर जब इस जाओ ने अपना डायमंड हंटर ऑफिस दोबारा इस्टेब्लिश किया ताकि बादशाह को अपनी काबिलियत दिखा के दोबारा पावर हासिल कर सकूं, तो फिर से ये जुयान वापस आ गया। इसीलिए ये इसे देखते ही इससे लड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बदले की आग में उलझ रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर और ब्रदर की डेथ हुई। अब उस वक्त क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कुछ नहीं पता होता। बस जुयान कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, ताकि तुम्हारे इस डायमंड हंटर ऑफिस को दोबारा से इस्टेब्लिश करवा सकूं, ताकि तुम्हारे इस डायमंड हंटर ऑफिस को इस्टेब्लिश करने में तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें वो चेंगवू कैंप से वो पावर वापस मिल सके। मगर जाओ कहता है कि मैं अपनी दुश्मन की हेल्प क्यों लूं। मगर जूयान कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते और ना ही तुम्हारी इस तलवार से मेरा कुछ हो सकता। तो जाओ भी हैरान होता है, क्योंकि ये तलवार बहुत पावरफुल होती है, इससे काफ़ी डैमेज को ख़त्म किया जा सकता है। मगर जूयान इतना पावरफुल होता है कि उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मेरे साथ साथ तुम और तुम्हारी ये पूरी गैंग खत्म होगी। वो डर जाता है और दूर हो जाता है। जूयान अपने आप को खुद गिरफ्तार करवा लेता है और कहता है कि बादशाह से कहो कि तुमने मुझे पकड़ा है, जिसे कोई ना पकड़ सका, ताकि बादशाह का ट्रस्ट तुम दोबारा गेन कर सको। फिर यहाँ ये लोग इसे जेल में बंद कर देते हैं। वहाँ वो वैन उस डायमंड को अपने साथ लेके जा रही होती है कैद करने के लिए, मगर उसके साथ बीच में बातें करती भी आ रही होती है कि उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है उससे। उसे पता चल जाता है कि ये डायमंड बहुत ही अच्छी है और इनोसेंट है। इतने में ही वहाँ पर चैंगवू कैंप वाले आ जाते हैं उस डायमंड को पकड़ने के लिए, और फजूल में रोप छाड़े होते हैं कि डायमंड हंटर ऑफिस वालों का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि पावर इनके हाथ में होती है। और ये लोग इतने जालिम होते हैं कि डायमंड्स को कैद नहीं करते बल्कि पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर भी यही करने आए होते हैं। मगर ये वैन मना कर रही होती है कि मैं ऐसा करने नहीं दूंगी, और उस डायमंड की जान बचाने के लिए वो उसके हाथ खोल देती है और उसे जाने को कहती है। मगर अचानक खुद इसकी तबीयत खराब होने लगती है, पता नहीं क्यों। लेकिन वो डायमंड भागने में नाकाम हो जाती है और वो चैंगवू कैंप वालों का लीडर उसे तीर मार देता है, जिसकी वजह से वो बचती नहीं है और वैन ये देखकर रोने लगती है। ये सारे लोग डायमंड्स को इसीलिए पकड़ रहे होते हैं क्योंकि वार गोस्ट और कुछ डायमंड्स ने इंसानों का जीना हराम करा हुआ होता है। इसीलिए जूयान इसे कहता है कि मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो, मैं वार गोस्ट को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। मगर मेरी एक शर्त है, इस मिशन में मेरे साथ वैन भी होनी चाहिए। ये बात सुनकर जाओ मना करने लगता है कि नहीं, वैन नहीं आएगी। तो जूयान कहता है कि तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और अपनी पावर्स के जरिए अपने हाथ की हथकड़ियों को खोलकर 1 सेकंड में उस जेल से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो अपनी मर्जी से, वरना 2 मिनट में यहाँ से जा सकता हूँ। और जाने भी लगता है, मगर इतने में वैन वहाँ आ जाती है और इसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने जूयान को पकड़ा है। ये सुनकर ये शॉक हो जाती है और फौरन भागती हुई उससे मिलने आने लगती है, मगर वो उसे रास्ते में ही मिल जाता है। वो गिरने लगती है तो उसे बचा लेता है। वैन उसकी शक्ल देखकर बस उसे देखती रह जाती है और इसे अपना कुछ पास्ट का याद आने लगता है कि पहले किसी डायमंड ने इसे बचाया था। जब भी इसके दिल में डायमंड्स के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। उस डायमंड ने अपनी शक्ल छुपाई हुई होती है,
मगर लग रहा होता है कि शायद वो ये जुयान ही है। इतने में जाओ आता है तो वैन जुयान पर चाकू रखकर खड़ी हो जाती है। पहले तो वो बहुत दादागिरी कर रहा होता है कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो वैन उस चाकू से उसे थोड़ा-सा कट मार देती है और इस चाकू में डैमंड्स को पकड़ने की मेडिसिन लगी होती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ये चाकू बाकी डैमंड्स के लिए तो काम कर जाता है, मगर इसके लिए बस थोड़ी देर ही करता है। इसीलिए वो कहती है कि इसे काबू में करने के लिए इसी चाकू से इसे हल्के-हल्के कट्स मारते जाओ। ये सुनकर वो डर जाता है और कहता है कि ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है, और खुद ही वापस जेल में बैठने के लिए जा रहा होता है। ये देखकर जाओ हैरान हो जाता है कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो 2 मिनट में वैन ने कर दिखाया, जिसका टारगेट भी ये जूलियन होता है। काफ़ी सालों से उसे पकड़ने में लगा होता है। जब इसे पता चलता है कि डायमंड हंटर्स वालों ने उसे पकड़ लिया है, तो प्लानिंग्स करना स्टार्ट कर देता है कि मैं उसे पकड़ूंगा। फिर दिखाते हैं किसी और लड़की को कि जब वो सो रही होती है तो कोई आकर उसके पास कार्ड रख देता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो किसी को अपने सामने देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, मगर वो आदमी फिर गायब हो जाता है। और जब वो कार्ड देखती है तो वो शादी का कार्ड होता है। वो इतना डर जाती है कि चीखे जा रही होती है। यहाँ ये चीख रही होती है और दूसरी तरफ वैन की भी घबराहट में आँख खुलती है और एकदम से उसकी नाक में से खून निकलने लगता है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।